हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन, जिसमें इनोलेट आयन इन्वॉल्व होता है। इस सेक्शन सी में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं, रीफरमेटस की रिएक्शन पढ़ चुके हैं, परकिंस रिएक्शन पढ़ चुके हैं, क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हेलोजन से की जाए एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से। इसे अल्फा हेलोजनेशन कहा जाता है। लिखिए, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। ठीक है, रिएक्शन किससे की गई? X2 से। एंड फॉर्म अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। हेलोजन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम with halogen with X2 alpha hydrogen of aldehyde ketone replaced by halogen and form alpha halo carbonyl compound। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन तो क्या है, ये तो बताया है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर ये CH3, ये मैंने कंपाउंड लिया है CH3 और यहाँ CHO है, ये एल्डिहाइड लिया। इसकी रिएक्शन आपने हेलोजन से की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे एसिटिक एसिड यूज़ कर लें या बेस यूज़ कर लें NaOH वगैरह, तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? हेलोजन से। मतलब हेलोजन उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और अल्फा हेलो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। यहाँ हेलोजन आ जाएगा, ये बन गया अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। साथ में HX भी बाहर निकलेगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। इनोलेट आयन या इनॉल फॉर्म इसमें इन्वॉल्व होती है, इनॉल फॉर्म बनती है। जैसे मैं पहले एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में लेता हूँ। चलो मैकेनिज्म लिखिए। मैकेनिज्म फर्स्ट लेता हूं इन एसिडिक मीडियम। जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ मिथाइल है, सेम वही कीटोन लेता हूँ एल्डिहाइड जो अभी लिया था। और टॉटोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को टॉटोमेरिज्म। जैसे एसिडिक मीडियम में पूरा मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा। टॉटोमेरिज्म में एसिडिक मीडियम में H+ पहले यहाँ आता है लोन पेयर, फिर ये H निकलता है और इनॉल फॉर्म बनता है। तो इसमें टॉटोमेरिज्म ले लेता हूँ डायरेक्टली, टॉटोमेरिज्म वाला मैकेनिज्म। तो टॉटोमेरिज्म होगा, है ना। टॉटोमेरिज्म के कारण क्या बनेगा? इस तरह का इनॉल फॉर्म बनेगा। यहाँ तक हमें पहले से ही आता है। अब इस इनॉल फॉर्म पर हेलोजन ने अटैक किया, ये रहा हेलोजन। आपको पता ही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एल्कीन हेलोजन्स का एडिशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो X+ जुड़ता था, याद करो, डबल बॉन्ड पे X+ जुड़ता है। तो काफ़ी कुछ वही रिएक्शन है। यहाँ ये बनता है डबल बॉन्ड और यहाँ आता है X, ये माइनस बनता है। कहने का मतलब है ये X यहाँ जुड़ता है, फिर ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में आ लेता है और X यहाँ जुड़ा रह जाता है। कुल मिला के कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। एक X यहाँ आ गया, X- बाहर निकला और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, जिसमें से H+ वापस बाहर निकल जाएगा।
ओवरऑल अल्फा पोजीशन पे तो हेलोजन आ गया ना, यही तो चाहिए था। तो इस तरह से ये होती है एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में ये वाला स्टेप इसका स्लो स्टेप होता है, आरडीएस स्टेप ये होता है जिसमें इनॉल फॉर्म बन रही होती है। ये इनॉल फॉर्म बनाना वो स्टेप आरडीएस है। हेलोजन जब अटैक करता है वो स्टेप आरडीएस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हेलोजन के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। लिखो यहां तक, ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम की मैकेनिज्म लेता हूं मैं, ये कंप्लीट करो जल्दी से, लिखो इसे। नेक्स्ट लिखते हैं बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे मैकेनिज्म की, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ जाएगा, बस इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लिखो बी पॉइंट, मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। देखो बेसिक मीडियम में अल्फा एच निकलेगा, कौन निकालेगा? बेस। ये रहा एल्डिहाइड, बेस आपने डाला हुआ है, बेस ने ये अल्फा एच निकाला और इनोलेट आयन बनाया। यहाँ से H प्लस निकला H2O के फॉर्म में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया और ये बना इनोलेट आयन, नेगेटिव चार्ज। ये इनोलेट है, इनोलेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O-, ये बन गया इनोलेट आयन, ठीक है। X2 का एडिशन होता है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, वही एडिशन हुआ X2 में से X प्लस तो यहाँ जुड़ गया, जैसे ये X है, यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ C- ने अटैक किया और क्या बना? X- बाहर निकला, X प्लस जुड़ा रह गया, यहाँ X जुड़ गया। इसमें भी आरडीएस स्टेप, ये स्टेप स्लो स्टेप होते हैं। हेलोजन जब आके अटैक करते हैं वो स्टेप आरडीएस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, X2 के रेस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और फ्लोरीन लो या क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम होता है। हालांकि फ्लोरीन का यूज़ कम ही किया जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ हेलोजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू X2, तो यहाँ फ्लोरिनेशन का रेट, क्लोरिनेशन का रेट, ब्रोमिनेशन का रेट एंड आयोडीनेशन का रेट इक्वल होता है, ठीक है। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये मतलब ये पूछा नहीं जाता है, छोड़ो उसको। तो बना दो इसको जल्दी से, कंप्लीट करो। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ये कंपाउंड है, यहाँ एल्डिहाइड है, रिएक्शन किया ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? रिएक्शन किया ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा है, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से और प्रोडक्ट बनना चाहिए सेम प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, लिख लिया। अब सुनो, एसिडिक मीडियम में एक अल्फा पोजीशन पर केवल मोनोहेलोजनेशन होता है, बट बेसिक मीडियम में जितने भी अल्फा पोजीशन है वो सारे के सारे H हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। लिखिए यहाँ तक, तो अब मैं मिटा देता हूँ इसे, और ये पॉइंट भी लिख लीजिए जो मैंने अभी बोला है। ये पॉइंट लिखिए, इन एसिडिक मीडियम ओनली मोनो हेलोजिनेशन
monohalogenation take place on one alpha position, on one alpha position of carbonyl compound. ठीक है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा? इन बेसिक मीडियम all alpha hydrogens are replaced by halogens. क्या कहने का मतलब है, समझना। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन से की एसिडिक मीडियम में, तो एक ही अल्फा H रिप्लेस होगा, बस ये वाला कंपाउंड बनेगा CHO। एसिडिक मीडियम है ना, तो एक ही अल्फा H आएगा और HBr बाहर निकलेगा, दूसरा अल्फा H नहीं आएगा। बट बेसिक मीडियम अगर है तो बेसिक मीडियम में तो जितने भी अल्फा H सारे के सारे निकल जाएंगे, और यहाँ Br और ये Br मतलब हेलोजन आ जाएगा। हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये एग्जांपल है, ये कीटोन है, इसमें आपने एसिडिक मीडियम लिया, Br की रिएक्शन किया, एक्सिस में ले लिया Br। आप सोच रहे होंगे भाई मैं कंजूसी कर रहा हूँ, एक्सिस में ले लिया Br, तो भी एक अल्फा पोजीशन पर केवल एक ही बार हेलोजन आता है। एक बार हेलोजन आ गया इस जगह, है ना, हेलोजन Br है यार, बार बार ही लिख देता हूँ, Br है। उसके बाद दूसरा H यहाँ नहीं आएगा, दूसरा H ये वाला रिप्लेस नहीं होगा, उसके बाद ये आएगा। मतलब एक अल्फा पोजीशन पर एक ही बार ब्रोमिनेशन होगा या हेलोजनेशन होगा, है ना। जबकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो जितने भी, ये एक्सिस में लिया है और कम होगा तब भी रिएक्शन होती जाएगी, तो क्या होगा, जितने भी रिएक्शन जो अल्फा H सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। पहला हेलोजन आया यहाँ, फिर दूसरा भी यहीं आता है, तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, इस तरह से रिएक्शन होती जाएगी। ठीक है, लिखो इसे। एसिडिक मीडियम में तो लेसर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और बेसिक मीडियम में तो मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ये है बहुत छोटे मोटे फंडा है इसमें, और कॉन्सेप्ट तो है इनमें, बता दूंगा कॉन्सेप्ट भी। यहां तक लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखो फटाफट। चलो आगे का पॉइंट। एक्चुअली एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट टाइप की इनॉल फॉर्म जो होती है ना, वो प्रेफरेबल होती है। एसिडिक मीडियम में वो H बाहर निकलता है जो कि लेसर एसिडिक हो, और बेसिक मीडियम में मोर एसिडिक अल्फा H बाहर निकलता है। इन एसिडिक मीडियम, चलो इसे मिटाई देता हूं। इन एसिडिक मीडियम, लेसर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, but in basic medium more acidic अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। क्या मतलब हुआ, जैसे ये है एग्जाम्पल नेक्स्ट नंबर का जो भी है, ये वाला का कीटोन है, इस कीटोन पर आपने ब्रोमिनेशन किया और ब्रोमीन का 1 मोल डाल दिया, 1 मोल।
है ना। तो ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है कि ये H ज़्यादा एसिडिक है? इस पे तो दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं, प्लस आई ग्रुप तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो ये मोर एसिडिक है, ये लेसर एसिडिक है, लेसर एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में तो ये वाला H पहले निकाला जाएगा, ये वाला H निकलेगा, यहां ये हाइड्रोजन आएगा इस जगह पे। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर आपने लिया तो शुरुआत कहां से होगी? हालांकि ये रिएक्शन रुकती नहीं है बीच में, शुरुआत कहां से होगी? ये वाला H मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वहां इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, पहले शुरुआत यहां से होगी, ठीक है। उसके बाद में जब हाइड्रोजन आएगा तो इसी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहां वाला H और ज्यादा एसिडिक हो गया, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है इस H के रेस्पेक्ट में, तो ये मोर एसिडिक हो गया, और ज्यादा हो गया, तो अगला हाइड्रोजन भी उसी पोजीशन पे आ जाता है, फिर यहां आएगा, उसके बाद में इस पोजीशन पर HBr आएगा। बेस की प्रेजेंस में तो मैं स्टेप्स बता रहा हूं कि इन स्टेप्स से होते हुए गुजरेगी, बट बेसिक मीडियम में तो जितने भी अल्फा H है वो सभी हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। ये Br है, Br लिख लेना, ठीक है। अब यहां हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आती है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में भी बात करूंगा। बेसिक मीडियम में रुकती नहीं है रिएक्शन बीच में, आप कम अमाउंट में लोगे ना तब भी रिएक्शन होती जाएगी, Br कम भी लेते हैं ना तब भी रिएक्शन होती जाती है, उसका बात करता हूं। चलो मैं, जैसे अगर ये कंपाउंड है, चलो लिखो लिखो इसको लिखो, फिर ऊपर लिखूंगा मैं, ये मिटा देता हूं। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर जोर देना पड़ रहा है। जैसे ये इथाइल और यहाँ एल्डिहाइड है ना, और हम लोगों ने ब्रोमीन से रिएक्शन किया और एसिटिक एसिड डाल दिया और 1 मोल डाल दिया, ये ब्रोमीन वहाँ 1 मोल है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? और इस बार मैंने ब्रोमीन क्या किया, 1 मोल, इसका भी 1 मोल लिया है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और रिएक्शन किया है इन बेसिक मीडियम। तो आप सोचोगे यार 1 मोल जो डाला है तो यहाँ एक ही तो Br लगा देना है, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो वो देखते हैं। ये बनती है रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट बनेगा, HBr बाहर निकलेगा, और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट यही होगा, यही एक्सपेक्टेड था तुम्हारा। अब तुम कहोगे सर बेसिक मीडियम में भी हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा सुनना, दोनों H निकल जाएंगे Br से। अब तुम ऐसे बोलोगे सर 2 Br तो थे ही नहीं, कैसे नहीं थे, HBr भी निकल रहे हैं, है ना। कैसे हो रहा है रिएक्शन समझना, आपने यहां 1 मोल लिया था तो 1 मोल की रिएक्शन होगी, HBr भी बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब Br बाहर, कुछ मॉलिक्यूल इसमें अनरिएक्टेड बच जाएंगे। Br ने यहाँ रिएक्शन की, एक HBr निकला, फिर Br का दूसरा मॉलिक्यूल ने यहाँ रिएक्शन की, फिर दूसरा HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकला, और ये अनरिएक्टेड बच गया। कहने का मतलब जिस पर Br ने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया उस पर Br आ गया, फिर बचा हुआ Br फिर रिएक्शन करेगा, तो यहां इसका जो 1 मोल है इसके हाफ मोल से रिएक्शन हुई, हाफ मोल इसका बना और हाफ मोल इसका बच गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया अभी तक। उल्टा बोल गया, सॉरी ये गलत बोल गया, रिएक्शन में, हाँ सही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई थी उस पर तो दूसरा Br वापस आके जुड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक हो गया था, और दूसरा Br यहाँ पे रिएक्शन इसी जगह कर गया, वो दूसरे मॉल तो अभी तक रिएक्शन ही नहीं किए। आखिरी में रिएक्शन के एंड में फाइनल प्रोडक्ट में हाफ मोल इसका बना, हाफ मोल इसका बच गया, इसमें से हाफ मोल तो रिएक्शन कर गया, हाफ मोल बच गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ब्रोमीन के वाले केस में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो सारे के सारे
हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। तो ये बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, लिखो इसे भी, फटाफट लिखो, एक पॉइंट और लेना है। अब है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है। उस रिएक्शन को भी मैं लूँगा यहीं पर ही, पहले नोट डाल लीजिए। When 3 alpha hydrogens like CH3 C double bond O, ऐसा CH3 होना चाहिए, अल्फा CH3 होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए इस पे। When 3 alpha hydrogens are present on same carbon of carbonyl compound, then in basic medium haloform reaction take place। क्या मतलब हुआ कि ऐसी कंडीशन हो, रिएक्शन कौन सी चल रही है अब हेलोफॉर्म रिएक्शन आ गई C.7 में ही, बड़ी ही आदरणीय रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अभी हेडिंग डाल दूंगा और अलग से भी। क्या होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन कि जैसे यहाँ CH3 है, C डबल बॉन्ड OH लगा दिया और आपने रिएक्शन कराई तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। यार मेरी इच्छा तो अलग से लिखने की है, इसमें हेलोजन डाल दिया बेसिक मीडियम में तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये क्या बन जाता है, CHX3 प्लस HCOO माइनस बनता है, ये है हेलोफॉर्म। क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, ये बनता है। लिखो रिएक्शन तो पहले, अब आता हूं वापस, मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है वो बताऊंगा, पहले इसको लिख तो लो, कंप्लीट करो। हाँ मिटा दूं, मिटा देता हूं जो, ये लो, क्या बात चल रही है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। 7.1 की बात कर देता हूं, अब 1 ही आएगा, खैर इसके बाद कुछ आएगा भी नहीं। 3.7 में यार 3.8 कर दूं क्या इसको, 3.8 हेलोफॉर्म रिएक्शन। तुम चाहो तो लिख लो यार, वैसे मैं तो ऐसा अलग ही लिखना चाहता हूँ, बहुत देर से मेरा मन कर रहा था इसको अलग से लिखो। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन में सुन लो अब क्या होता है, CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H हो या कोई R हो या कोई AR हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रिएक्शन में एक एक करके सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे यहाँ से, मैकेनिज्म बताऊंगा मैं अभी आपको, एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे। आपने इसमें डाला क्या है, हेलोजन डाला है बेसिक मीडियम में। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि बेस और हेलोजन हो तो उसकी जगह हाइपोहेलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हाइलाइट भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। और एक एक करके ये हेलोजन यहाँ आता जाएगा जहाँ ये H है या R है या AR है, फिर ये H और एसिडिक हो गया बेसिक मीडियम में, फिर क्या होगा CHX2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O, H या R या AR, है ना। और फिर क्या होगा, फिर वही CX3 हो जाएगा,
ये रिएक्शन रुकने वाली थोड़ी ना यहाँ पर, HR या AR। और फिर क्या, फिर इसमें होता है SN2TH रिएक्शन। क्या होती है इसमें? SN2TH रिएक्शन। SN2TH बना कैसे दूं यहाँ पर, क्या होगा सुन लो। फिर आता है बेस, यहाँ रिएक्शन करता है O- बनाएगा, है ना। आपने बेसिक मीडियम में ही तो लिया है, वही मीडियम हो रहा है, वही रिएक्शन चल रही है। ये तो बीच में इंटरमीडिएट बने बीच बीच के, तो यहाँ बना CH3O- और यहाँ आया OH और HRAR जैसा भी हो। अब ये O- ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इसको बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? CH3- लिविंग ग्रुप को। देखो अभी तक आप SN2TH रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो SN2TH रिएक्शन में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो लिविंग ग्रुप निकलता था। कार्बन कभी लिविंग ग्रुप के फॉर्म में नहीं निकलता था। यहां कार्बन लिविंग ग्रुप है, जब तक इस पर हाइड्रोजन्स थे तब तक तो ये लिविंग ग्रुप का काम नहीं कर सकता था। लेकिन जब इस पे 3 हैलोजन्स आ जाते हैं तब इस कार्बन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी इतनी हो जाती है कि ये निकल जाता है इसमें। अब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 2 हैलोजन तक तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसमें, लेकिन 3 हैलोजन आते ही इसमें कॉन्फिडेंटली ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। अब स्टेबल होगा तो क्या बना? CH3- बना, जो कि यहां के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में रेजोनेंस करता रहेगा। और यहां क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोचो तो जरा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये बेस है कार्बन का माइनस, इनमें एसिड बेस रिएक्शन होगी। AB रिएक्शन कर देता हूं, एसिड बेस रिएक्शन से H यहां आ गया तो क्या बन गया? CHX3 प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा क्या बना? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ये है हेलो फॉर्म और ये है सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म सभी लिए जा सकते हैं, बट CHI3 जो आयोडोफॉर्म है, जिसे कहा जाता है आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, PPT होता है, येलो PPT। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ लिख, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो आयोडोफॉर्म येलो PPT होता है, इसलिए टेस्ट के फॉर्म में आयोडीन का यूज करते हैं। जब ये टेस्ट करना हो कि हाँ भाई C डबल बॉन्ड O से CH3 जुड़ा हुआ है कि नहीं है, तब आयोडीन का यूज करते हैं। बेस में हम लोग आयोडीन और बेस डालते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है? ये कौन सा टेस्ट है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। जब X इक्वल्स टू आयोडीन यूज की जाए तब होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट की बड़ी ही मामला गड़बड़ सा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन से बहुत से? क्या ये कंपाउंड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, या पहले से हैलोजन जुड़े हों, 2 हैलोजन 3 हैलोजन, तो ये कंपाउंड तो देंगे ही देंगे। इनमें इसमें मतलब इस एल्डिहाइड या कीटोन में, या फिर ऐसा वो कंपाउंड जिनमें पहले से हैलोजन जुड़े हुए हैं, उनमें अगर मैं बेस डाल दूं और हैलोजन डाल दूं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देगा ही देगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड है, जैसे सुनना, ये वाला कंपाउंड है, अरे यार इन जगह कम पड़ने वाली है। फाइनली जो कंपाउंड हैलोजन और बेस के साथ रिएक्शन करने पर इसमें कन्वर्ट हो जाए, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाए जिसके पास में CH3 हो, H की जगह ड्यूटेरियम लगा दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिससे CH3 जुड़ा हुआ हो, उसमें अगर आप बेस और हैलोजन डालोगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। या कोई ऐसा कंपाउंड जो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता हो बेसिक मीडियम में हैलोजन डालने पर, तो भी वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कैसे? देखो, ऐसा अल्कोहल भी H हो, या देखो यहां H आया तो कौन हुआ? इथाइल अल्कोहल, CH3CH2 है ना।
या फिर इस H की जगह R लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या AR लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एल्कोहल भी टर्शरी नहीं होना चाहिए, इस जगह H होना चाहिए। अगर इस कंपाउंड में भी आप हेलोजन और बेस डाल देते हैं तो हेलोजन और बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करके इस एल्कोहल को, प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए, टर्शरी एल्कोहल नहीं होना चाहिए, इसे ऑक्सीडेशन करके ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं और फिर आगे हेलोजन के साथ में टेस्ट हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे एल्कोहल में भी बेस और हेलोजन एक्सेस में डालोगे तो एंड में हेलोफॉर्म बन जाएगा। और भी है, इतनी रिएक्शन थोड़ी ना है। जैसे इस कंपाउंड में भी अगर आप बेस डालो और हेलोजन डालो तो हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में ये कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि सबसे पहले तो OH माइनस आके इसे SN2 रिएक्शन करता है, हेलोजन कुछ नहीं करेगा, OH माइनस आके SN2 रिएक्शन करेगा और उसे एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब हेलोजन और बेस का जो सॉल्यूशन है ऑक्सीडेशन करके उसे इसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर आगे हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देता है। ये कंपाउंड भी CH3 और X और X और यहां H हो या R हो या AR हो, ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। अब आप समझ गए होंगे कैसे देता है। इसमें हेलोजन और बेस डाला तो हेलोजन ने तो कुछ नहीं किया, बेस आए दो OH माइनस यहाँ भी आया, OH माइनस यहाँ भी आया, 2 बार SN2 रिएक्शन हुई, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, H2O का मॉलिक्यूल निकला, वही एल्डिहाइड कीटोन बन गया, आगे रिएक्शन हो गई। और लेता हूँ, जगह मैं कह रहा हूँ ना कम पड़ने वाली है। यहाँ OH है, OR है, OH और OR, और यहाँ H हो या R हो या AR हो, यह है हेमी एसिटल। इसमें भी बेस डाल दो आप, हेलोजन और बेस, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? इस हेमी एसिटल में जब बेस आएगा, एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैंने इस कंपाउंड, क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया कि इस कंपाउंड में भी हेलोजन और बेस डाल दिया एक्सिस में, तो क्या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? तो देगा। कैसे देगा? बेस ने यहाँ इस H को निकाल दिया, OH माइनस ने इस H को निकाल दिया, तो O माइनस बनेगा, O माइनस फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको बाहर निकालेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बेसिक मीडियम में इजीली हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यही था कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेस और हेलोजन डाल दो और वो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाए जिसमें यहाँ CH3 है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इतने सारे कॉन्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो मैं अलग से लूंगा। इसको यहां तक तो लिख लो, फटाफट लिख लो, कंप्लीट करो। लिख लिया? मिटा रहा हूं इसे मैं। तो ऐसा करते हैं, कुछ एबनॉर्मल हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन में वैसे मैं POC में करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, करवाया भी था मैंने, क्वेश्चन सेम है वही। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स ने किया हुआ है तो इसको स्किप करके आगे निकल सकते हो। क्वेश्चन वही है, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स which can give iodoform test with iodine plus base। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। ये कंपाउंड है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बस ये बताना है आपको। CH3, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और एक साथ लिख दूंगा सारे, टाइम वेस्ट होगा वरना। तो ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं, 20 स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं आयोडीन और बेस की प्रेजेंस में। जल्दी से बना दो, प्रोडक्ट्स बना दो। प्रोडक्ट्स नहीं बनाने आपको, तो आइडेंटिफाई करना है, तो जल्दी से लिखो, इसे फटाफट लिख लो और फिर आइडेंटिफाई करते हैं। लिखो इसे,
कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बस इतना ही तो पहचानना है। तो वीडियो को पॉज कर लो अच्छी तरह, जो अभी कुछ देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बेसिस पर ये आइडेंटिफाई कर लो कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको पहले आंसर्स निकाल लेने हैं, पहले इसके आइडेंटिफाई कर लेने हैं। मैं मिटा देता हूँ, मतलब मैं आंसर निकाल देता हूँ। ये आंसर ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, सेकंड भी देगा, थर्ड भी देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ से CH3 जुड़ा हुआ है, फोर्थ भी देगा सी डबल बॉन्ड ओ से CH3 जुड़ा हुआ है, 5 नहीं देगा, सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, 6 दे देगा, सी डबल बॉन्ड ओ से CH3 जुड़ा हुआ है, 7th नहीं जुड़ा हुआ, 7th सी डबल बॉन्ड ओ से जस्ट पास वाला कार्बन ही CH3 होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली CH3 जुड़ा होना चाहिए, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली नहीं है, अगले कार्बन पर CH3 है, इसमें भी नहीं देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के अगले कार्बन पर CH3 है। ये दे देगा H हो या ड्यूटेरियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि एल्कोहल में वैसे कंडीशन नहीं आ रही है, ऑक्सीडेशन के बाद ये ऐसा एल्डिहाइड कीटोन नहीं बन रहा है जिसके पास में CH3 हो। ये 11th वाला तो दे देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड O बनेगा एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बाद में, एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बाद में, और यहाँ जब एल्डिहाइड बनेगा तो ये CH3 पास में रहा। ये भी दे देगा क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड कीटोन बनेगा तो उसके पास CH3 है, बट ये नहीं देगा टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता आयोडीन और बेस की प्रेजेंस में, तो वो फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा। 14th दे देगा क्योंकि यहाँ पहले से ही एक आयोडीन है, दूसरा फिर आयोडीन आएगा, फिर तीसरा आयोडीन आएगा, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ये हेमीएसिटल है, हेमीएसिटल का हाइड्रोलाइसिस होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, इस जगह डबल बॉन्ड के पास CH3 है, ये टेस्ट दे देगा। लेकिन इसमें हेमीएसिटल है लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस के बाद में आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें ऐसा कीटोन बनेगा जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, उसके पास CH3 नहीं है। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या अल्कोहल्स देते हैं, जो मैंने आपको स्पेसिफिक केस बताया है। एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एसिड हैलाइड हो या एनहाइड्राइड हो या एस्टर हो, अमाइड हो, ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, ये केसेस मैंने बता दिए हैं, इनको अच्छी तरह देखो, चेक करो। आप लोगों को जो अभी स्टेटमेंट बताए थे उससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेसिस पर ये एग्जाम्पल मैंने किए हैं। अब मैं लेता हूं एबनॉर्मल हैलोफॉर्म रिएक्शन, जल्दी से लिख लो। एबनॉर्मल टाइप की होगी, थोड़ा स्पेसिफिक केसेस है, कभी नहीं पूछी गई है। अब मैं जो एबनॉर्मल केस बता रहा हूं वो कभी नहीं पूछी गई है। अब आप चाहो तो पढ़ो, वरना तो स्किप करके आगे बढ़ो। मिटा देता हूं इसे लिख सकते हैं आप, ये लो। तो बहुत धीरे धीरे मिटा रहा हूं, इसीलिए मैं कई बार वीडियो पॉज करके फिर मिटाता हूं, फिर वीडियो ऑन करता हूं। हाँ, क्या करूं मैं? एबनॉर्मल आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शंस, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। देखो ये कंपाउंड है ना, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, है ना? टेस्ट की बात कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो नहीं देता, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट या नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, जबकि देना चाहिए यार। एसिटो एसिटिक एस्टर है, यहाँ सी डबल बॉन्ड उससे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, है ना? कोई दिक्कत है तुम्हें? अच्छा, ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दी जाए, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऑब्वियसली देना चाहिए सर, इसमें क्या सोचने वाली बात है। सी डबल बॉन्ड से CH3 जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड से CH3 जुड़ा है, देगा। लेकिन CH3 की जगह कोई फिनाइल भी जोड़ दो तब भी देता है ये।
तो फिर तो भैया कुछ गड़बड़ है। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये भी देता है, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये तो गलत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो और बुरा होगा अब तो, ये कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मतलब नॉर्मल नहीं है ये, कुछ अलग है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है दया। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? कुछ तो ऐसा है जिसके बेसिस पे हम ये पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे देता है या ये कैसे नहीं देता है। अब समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं, है ना, समझना। ये लो, एक एक को लेते हैं, इसी से शुरुआत करता है। ये लो, इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। देखो, आपने हैलोजनेशन किया बेसिक मीडियम में, जितने भी अल्फा एच हैलोजनेटेड हो जाते हैं, बताया ही था मैंने। देखो यहाँ पे ये एच ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक मीडियम में मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है अल्फा एच। तो यहाँ हैलोजनेशन होगा और यहाँ हैलोजनेशन होगा तो ये बनेगा, सुनना, ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और OR, OET है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन इससे करो। अपन लोगों ने हेलोफॉर्म में ये बनाया था ना बीच में, फिर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और ये लिविंग ग्रुप निकलता था, याद है? तो ये बताना आप मुझे कि CH3 माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है कि CH2 और कोई एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जैसा -M ग्रुप बैठा होगा, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? छोड़ो तुम तो, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलता है SN2TH में, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है, फिर ये लिविंग ग्रुप निकलता है, ऐसे होता है मैकेनिज्म में। तो ये माइनस ज़्यादा स्टेबल है कि ये नीचे वाला माइनस ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस भी है, ये ज़्यादा स्टेबल है ना। तो जब यहाँ OH माइनस रिएक्शन करके CH3 माइनस को रिप्लेस कर सकता है, तो OH माइनस यहाँ अटैक करके इस माइनस को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, एस्टर पे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि कीटोन पे इजीली अटैक करेगा? कीटोन पे। तो ये OH माइनस अब हैलोजनेशन नहीं करेगा, अब ये SN2TH करेगा, यहां अटैक करता है, O माइनस बनाता है, फिर O माइनस अगेन डबल बॉन्ड बनाता है, भाई CH3CO माइनस बना और यहाँ OH आया और इस O माइनस ने किसे बाहर निकाल दिया? इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, इस लिविंग ग्रुप को। और क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH2 माइनस COOET। अब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये H अपना इसको डोनेट कर देगा, ये अपना H डोनेट कर देगा, तो क्या बना एसिड बेस से? CH3 COO माइनस प्लस, और यहाँ क्या आ गया? CHX2 COOET। अब सोचो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे नहीं सकता, और ये एस्टर है, एस्टर भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। 2 हेलोजन तो आ गए, अगली बार हेलोजन नहीं आएगा, फिर आगे SN2TH रिएक्शन नहीं करने वाला, है ना, अगला हेलोजनेशन नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, आगे कोई हेलोफॉर्म नहीं बनने वाला इसके साथ, यहाँ X नहीं आने वाला, एस्टर पे अल्फा हेलोजनेशन रिएक्शन नहीं होगी। 1 हो गया, 2 हो गए हेलोजन, अब तीसरा हेलोजन नहीं आने वाला, रिएक्शन नहीं होती। 2 हेलोजन होता है तब तक नहीं, 3 हेलोजन होते हैं तब जाके वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल पाता है, समझ गए? इस कारण से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, यहाँ वाला पोर्शन ये लिख लो। अब इसी में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, इसी में मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, लिख लो यहाँ तक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2, यहां इस बार CH3 है ना, यहां CH3 है।
यहाँ CH3 है। हाँ सुनो, हेलोजन डाल दिया, बेस डाल दिया एक्सिस में, यहाँ हेलोजनेशन हुआ, उसके बाद में SN2TH रिएक्शन हुई, O- बना, O- ने डबल बॉन्ड बनाया, इससे बाहर निकाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये बना, इसने H+ ले लिया, ये बनना चाहिए, है ना। ये तो अब कीटोन है, ये रिएक्शन में रुक थोड़ा जाएगा, अब आगे रिएक्शन करेगा ये, यहाँ आएगा एक और X, भैया X खत्म थोड़ी ना हो गया, हेलोजन बेसिक मीडियम में है ही ना रिएक्शन, तो यहाँ आएगा X, इस जगह CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, और अगेन SN2TH टाइप की रिएक्शन होगी, ये बाहर निकलेगा और CH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। फाइनली डायरेक्ट बना दिया मैंने। कुल मिला के देखो, ये वाला CH3 है ना, ये वाला ये बीच वाला जो एक्टिव कार्बन है, ये कार्बन आयोडोफॉर्म बना है, हेलोफॉर्म बना है। अगर ये कार्बन नंबर 14 है तो आप लोगों को ये वाला कार्बन नंबर 14 बनेगा। कहने का मतलब दोनों कीटोन्स हों, दोनों कीटोन हों या एल्डिहाइड्स हों, तो उसके बीच वाला जो एक्टिव कार्बन था वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसी कारण से ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये वाला कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है, इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है, और बीच वाला जो कार्बन था वो हेलोफॉर्म के फॉर्म में निकल गया। अगर इसमें आप हेलोजन डाल देते हैं तो ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, और ये बीच वाला जो कार्बन है ये हेलोफॉर्म बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। ठीक है, लिखो ये रिएक्शन तो कंप्लीट करो, फिर एग्जांपल देता हूं मैं, और जल्दी से लिख लो। मिटा दूं? ये लो, मिटा दिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 3, इस कंपाउंड में आयोडोफॉर्म डाल दिया जाए, ये कार्बन नंबर 14 है, आयोडीन और बेस डाल दिया जाए तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। यहाँ CO- बनेगा, यहाँ CO- बनेगा, प्लस CHI3 बनेगा। तरीका मैंने तुम्हें अभी भी बताया है ना। ये कंपाउंड, और ये ही नहीं, इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। कौन है? रिसोर्सिनॉल। ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। किस तरह से देता होगा? इस तरह से देता होगा, इसमें टॉटोमराइजेशन से ये फॉर्म बनता है। हालांकि इसका इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, फिर भी थोड़ा बहुत कीटो फॉर्म बनते हैं, फिर इसमें रिएक्शन हो जाती है और ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। CHI3 ये बनता है, और यही कारण है ये फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं इसे। ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। नाम क्या है इसका? फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब ऐसे ही कुछ नहीं है। तो ये भी टॉटोमराइज होता है, और टॉटोमराइज होकर कीटा ट्राईओन में कन्वर्ट होता है। ये तो 2 कीटोन है, ये तो 3 कीटोन में कन्वर्ट होता है, और आगे टेस्ट दे देता है। ठीक है, ये कुछ हेलोफॉर्म रिएक्शंस बताया, कुछ की एबनॉर्मल रिएक्शंस बताई। एबनॉर्मल रिएक्शन कभी पूछी नहीं गई आज तक, है ना, इतने डेप्थ में तो कभी नहीं पूछा गया है, फिर भी आप लोगों को बताना तो था ही। तो यहाँ तक ये C सेक्शन की रिएक्शन कंप्लीट की है मैंने। इसके बाद में अदर रिएक्शंस नाम से जो भी बची हुई कुछ रिएक्शंस हैं जिनका अल्फा H से कोई लेना नहीं है, या कोई बच गई रिएक्शन है, उन सबको मैं सेक्शन D में कंप्लीट करूँगा। ओके।